नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, यथा एव इक्षुरसे कल्पता तेन व्याप्तैव शर्करा। अर्थात गन्ने के रस को देखिए, वह तरल है, बहता हुआ है, मीठा है। अब उसी रस से शक्कर बनती है। शक्कर ठोस है, दिखने में अलग है, दानेदार है। अब प्रश्न उठता है, क्या शक्कर गन्ने के रस से कोई अलग चीज है? नहीं, शक्कर गन्ने के रस से ही उत्पन्न हुई है। शक्कर कहीं बाहर से नहीं लाई गई, वह गन्ने के रस में पहले से ही संभावना के रूप में उपलब्ध थी। रूप बदला, अवस्था बदली, नाम बदला, लेकिन तत्व एक ही रहा। और सबसे गहरी बात, गन्ने का रस शक्कर के हर कण में पूरा व्याप्त है। शक्कर का कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें गन्ने का रस ना हो। अगर रस निकाल दिया जाए तो शक्कर भी नहीं बचेगी। इसलिए शक्कर रस पर निर्भर है, रस शक्कर पर निर्भर नहीं। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, तथा विश्वम मयि कल्पतम मया व्याप्तम निरंतरम। जैसे शक्कर गन्ने के रस में कल्पित हुई है, वैसे ही ये पूरा संसार मुझ में कल्पित हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये पूरा संसार मेरे अंदर ही व्याप्त है। ये संसार किसी बाहरी सत्ता से नहीं आया, ये उसी चेतना में उभरा है जो तुम्हारा असली स्वरूप है। जैसे गन्ने का रस शक्कर के हर कण में निरंतर व्याप्त है, वैसे ही चेतना संसार के हर अनुभव में निरंतर उपस्थित है। सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी, शांति में भी, अशांति में भी। कोई भी अनुभव चेतना के बिना संभव ही नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम शक्कर को पकड़ लेते हैं और रस को भूल जाते हैं। हम संसार को पकड़ लेते हैं और चेतना को भूल जाते हैं। नाम, रूप, लोग, परिस्थितियां, सुख, दुख, इन सबको अलग अलग सच मान लेते हैं और फिर डर पैदा होता है। कुछ छिन जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अपनी पहचान शक्कर से जोड़ ली है, रस से नहीं। मुनि अष्टावक्र द्वारा कहा गया ये श्लोक किसी साधना की विधि नहीं देता है। ये केवल हमारे देखने की दिशा को बदल देता है, हमारा दृष्टि परिवर्तन कर देता है। और दृष्टि का परिवर्तन बहुत बड़ी साधना है। शक्कर को देखते हुए रस को देखना सीखिए, संसार को देखते हुए चेतना को पहचानिए। जब यह समझ केवल विचार नहीं रहती बल्कि देखने का ढंग बन जाती है, तो संसार वही रहता है लेकिन बोझ नहीं लगता। जीवन चलता है लेकिन भीतर एक सहजता रहती है, क्योंकि अब आप संसार के भीतर नहीं बल्कि संसार आपके भीतर है। जैसे शक्कर गन्ने के रस से अलग नहीं है, वैसे ही ये संसार चेतना से अलग नहीं है। संसार उसी में बना है, उसी से भरा हुआ है और उसी में निरंतर घट रहा है। जब यह दिख जाता है तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है, और जहां पकड़ ढीली होती है वहीं शांति, स्वतंत्रता और मुक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाती है। धन्यवाद।